अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी, तो आज वीडियो के टाइटल से आपको पता तो चल गया होगा आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे है और मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर कर रही हूँ। जी, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना हॉस्पिटल बैग। तो बस अभी उसी की प्रिपरेशंस कर रही थी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो अल्लाह ताला बस मुझे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मेरे लिए आप बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे खैर खैरियत से वापस लेकर आए और हमारे घर में जो नन्हा मेहमान ये जो भी है अल्लाह की रहमत या अल्लाह की नेमत जो भी हमारे घर में आए खैर खैरियत से आए और अल्लाह मियाँ से सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। तो बस उन्हीं सब चीज़ों की प्रिपरेशन करने लगी हूँ। अपना हॉस्पिटल बैग, बेबी बैग प्रिपेयर करने लगी हूँ। ये सब चीज़ें मैंने सेट करके रख ली। सोचा आप लोगों के साथ भी इनको शेयर करूं और आप लोगों की दुआएं भी अपने साथ लेकर जाऊं। तो इसी वजह से कुछ आपको शायद मैंने पहले भी बताया था कि मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर नहीं कर पा रही थी। तो बस अब लास्ट मंथ है और टाइम भी करीब है, तो आप लोगों की बहुत सारी मुझे दुआ चाहिए। ये सब प्रिपरेशंस में करने लगी हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मैं किस तरीके से अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर रही हूँ। जो मेन चीज़ें हैं हॉस्पिटल बैग लेके जाने के लिए बैग में, तो वही सब मैं अपने बैग में सेट करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी भी कि मैं क्या क्या चीज़ें साथ लेकर जा रही हूँ। ये 3 शीट्स हैं जो मैं हॉस्पिटल बैग के लिए रेडी करूँगी और इनको मैं अपने एक हॉस्पिटल बैग में सेट करूँगी और साथ में ये जो है बेबी टॉल है और इसे जो है मैं अपने साथ रखूँगी। रैपिंग शीट भी इसे कह सकते हैं आप, जो स्टार्टिंग में हम बेबी को रैप करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये 2 हैं और इनको मैं अपने साथ सेट करके रख रही हूँ बैग में। और ये कुछ ड्रेसेस हैं, ये कुछ कैप्स हैं ड्रेसेस के साथ जो मैंने रखी थी दी थी। ये कैप्स पे मैं रखूँगी और ये स्टार्टर्स जो होते हैं बेबी के स्टार्टर सूट्स जो होते हैं ये वो हैं, ये मैंने अपने साथ रखूँगी। और ये भी एक रैपिंग है, ये बहुत सॉफ्ट फैब्रिक का रैपिंग शीट है जो मैं रैप करने के लिए बेबी को यूज़ होती है। मैंने इस तरह की भी एक सॉफ्ट जो फैब्रिक में रैपिंग शीट ली है ताकि अगर हमें मतलब यूज़ करनी पड़े जो इजीली मतलब उस टाइम पे हमें कंफर्टेबल भी हो और हम उसे सही से यूज़ भी कर सकें, इसलिए मैंने ये 2 रैपिंग शीट्स जो हैं अपने साथ रखी हैं। और ये बेबी के ड्रेसेस भी हैं। और ये कुछ एक्स्ट्रा ड्रेसेस हैं जो मैं अपने साथ रख रही हूँ। और वैसे तो अगर नॉर्मल डिलीवरी में इतनी ज़्यादा देर आप हॉस्पिटल में नहीं रुकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने साथ जो है कुछ एक्स्ट्रा ड्रेसेस भी रख रही हूँ बेबी के, जो हम वहाँ पे अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना फिर हम घर में आके आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ हैं बेबी की सॉक्स, ये भी मैं अपने साथ रखूँगी। और ये बेबी मिटन्स हैं जो बेबी के छोटे से बेबी होते हैं, उनके जो हाथ के नेल्स वगैरह जो हैं वो शार्प होते हैं और हम उस टाइम पे उसको जो है काट नहीं सकते, तो इस वजह से जो है बेबी के हैंड पे जो है हम इसको पहना देते हैं ताकि वो कोई जो है उसको नुकसान ना हो, कोई अपने नेल्स के साथ वो कहीं से रब ना कर ले।
ये भी मैं रखूँगी अपने साथ। और ये मेरे पास सॉफ्ट सी कुछ बेबी की सॉक्स थी जो बहुत सॉफ्ट फैब्रिक में है, तो ये भी मैं अपने साथ रखूँगी। और ये कुछ बेबी वेब्स हैं जो वहाँ पे हो सकता है कि ये भी मेरे काम में आ जाए, तो मैं ये भी अपने साथ रखूँगी। अच्छा, मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से वॉश करके और फिर मैंने जो है इनको रखा है। मैंने वार्म वाटर, नीम गर्म पानी में ये सब चीज़ें जो बेबी के ड्रेसेस हैं और ये सारी रैपिंग शीट्स वगैरह हैं, इन सब को मैंने जो है नीम गर्म पानी में अच्छे से वॉश करके, ड्राई करके, अच्छी सी धूप में ड्राई करके फिर मैंने इनको जो है सेट करके रखा है आयरन करके, ताकि जो है इसमें कोई भी ऐसा जर्म या कोई ऐसी चीज़ ना हो जो बेबी की स्किन बहुत नाजुक होती है तो उसको नुकसान ना दे दे। और ये है एक रुमाल और साथ में ये भी एक रैपिंग शीट है कि जो रैप करने के लिए जो है बेबी को काम में आएगी। तो ये थोड़ा इस टाइप से है। जिसको हम इस तरह से बेबी को इसके अंदर डाल के और फिर हम इसको आराम से रैप कर सकते हैं। ये हैं कुछ वाइप्स, रुमाल जो सॉफ्ट फैब्रिक में है, बेबी के लिए यूज़ हो सकते हैं, तो ये भी बाय चांस मैं साथ रख रही हूँ अपने। और ये है बेबी फीडर जो अगर ज़रूरत पड़ी तो इसे भी यूज़ कर लेंगे हम। और ये कुछ जो है 0 साइज़ पैम्पर्स हैं, ये मैं कुछ अपने साथ रख रही हूँ और जब और नीड पड़ेगी तो फिर मैं और मंगवा लूँगी। और साथ में ये है वाइप्स, तो ये भी मैं अपने साथ रखूँगी, इसकी बहुत ज़्यादा नीड होगी। और साथ में मैं रखूँगी एक टिश्यू रोल। और ये शहद जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सबसे पहले, शहद जो है हॉस्पिटल में, तो ये भी मैं एक अपने साथ रखूँगी बॉटल। और ये कुछ चीज़ें हैं जो बेबी की एसेंशियल्स चीज़ें हैं, तो ये सब जो है ये भी मैं अपने साथ रखूँगी। इसमें जो है बेबी शैम्पू है, इसमें बेबी शैम्पू है और इसमें बेबी लोशन है और इसमें सोप है बेबी, और पाउडर है, बेबी ऑयल है, बेबी बाथ है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं अपने साथ बेबी बैग में सेट करके रखूँगी। जी, तो ये मेरा बेबी बैग तो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं लेकर आई थी अपने बेबी के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे वो भी शेयर करूँ कि मैं एक्स्ट्रा और क्या लेकर आई थी जो हॉस्पिटल बैग के अलावा मतलब मैं यूज़ कर सकती हूँ जब मैं घर वापस आऊँगी हॉस्पिटल से। तो कुछ और चीज़ें भी हैं
कुछ एक्स्ट्रा जैसे मैं लेकर आई हूँ। ये हैं कुछ जैसे हमारी बड़ी नानी, दादी, अम्मी और ये सब जो हैं यूज़ करवाती थी पहले। तो जैसे हम अब तो पैम्पर यूज़ हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो है ये पैम्पर्स वगैरह का रिवाज नहीं था। लेकिन अभी तो मैंने पैम्पर्स भी रखे हैं साथ। तो ये इस तरह से जो है बने हुए, ये क्या कहते हैं इसको, लगूट ये हैं। ये कुछ हैं काफ़ी। तो ये मैं वैसे कुछ साथ रखूँगी इसमें से, और कुछ मैं घर पे ही छोड़ कर जाऊँगी। अगर नीड पड़ी तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो कभी कभी ये होता है कि रैशेज़ वगैरह हो जाते हैं। तो आपके पास कुछ ऐसे जो हैं मटेरियल होना चाहिए कि अगर आप पैम्पर नहीं यूज़ कर रहे तो आप इस तरह का सॉफ्ट फैब्रिक यूज़ करो कि जो आपके बेबी को रैशेज़ और इन सब चीज़ों से दूर रखे। तो इसलिए एहतियातन मैं ये भी अपने साथ रखूँगी। और साथ में ये कुछ और रैपिंग शीट्स हैं, और जो मैं साथ तो नहीं रखूँगी, लेकिन ये मैं लेकर आई हूँ। और साथ में ये कुछ बेबी टॉवल्स हैं छोटे से, जो हम बेबी का फेस वगैरह और ये सब साफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और साथ में कुछ मैं एक्स्ट्रा ड्रेसेस लाई थी। ये कुछ ड्रेसेस भी हैं बेबी के जो मैं लेकर आई हूँ। मैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों उसमें कंफर्टेबल होकर लेकर आई हूँ कि अगर बॉय, अल्लाह मियाँ ने मुझे बेबी बॉय दिया तो उसके लिए भी सूट करें, और अगर अल्लाह मियाँ ने मुझे बेबी गर्ल दी तो उसके लिए भी सूट करें। तो ये कुछ इस तरह से हैं ये ड्रेसेस जो मैं लेकर आई हूँ। और कुछ मैं इसमें लेकर आई हूँ रॉम्पर्स, और ये मुझे बहुत पसंद आए थे तो मैंने ये ले लिए। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा ये मेरे बेबी के लिए यूज़ हो सकते हैं। देखें कितने खूबसूरत हैं ये माशाल्लाह, और कलर भी बहुत प्यारा लगा था ये मुझे। देखिए, तो ये मैंने फिर ले लिए थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे इनके कलर्स भी। और इसमें मैंने पिंक कलर में भी लिया है बेबी रॉम्पर। ये देखें, ये पिंक कलर में है, और एक मैंने ये ब्लू से कलर में भी लिया है। इस तरह से ये मैंने लिए हैं 3 कलर्स में, ये ब्लू, पिंक एंड ये थोड़ा सा येलोइश कलर, थोड़ा ना लेमन येलो कलर। इस तरह से मैंने ये कुछ ड्रेसेस इस तरह से लिए हैं। और साथ में मैंने इन सब ड्रेसेस के साथ मैंने लिया है, आप लोगों के साथ शेयर करनी है। ये है मेरा बेबी बिस्तर। ये पूरा एक कंफर्टेबल एक सेट है जो मैंने लिया था, जिसमें काफ़ी मुझे मुनासिब प्राइस में ये मिल गया था। तो इसमें मैंने सब कुछ जो है इसके अंदर साथ ही मिल गया था, तो इसलिए मैंने एक साथ ले लिया ये। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। इसमें जो है ये एक बेबी बिस्तर है, ये बेबी बिस्तर है जो इस तरीके से मतलब है, आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें ये 2 किस्म के पिलोज़ हैं, ये जो बच्चों का सर बनाने में काम आते हैं। एक इस टाइप का है और एक जो है इस टाइप का है। और
इसी के साथ इसमें जो है ये 2 पिलोज़ हैं जो इसके साथ ही मुझे मिले हैं। ये सॉफ्ट से जो बेबी की साइड्स पे आप रख सकते हो, तो ये भी मुझे इसके साथ ही मिले हैं। और ये है एक जो है बेबी का जो है नेट वाला जो है बेबी सेट, जिसमें हम जैसे कोई भी मॉस्किटो या कोई मच्छर वगैरह या कोई चीज़ भी ऐसी बेबी के पास ना आए तो उसके अंदर मतलब हम इसको आराम से बेबी बिस्तर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी है एक मेरे पास है ज़बरदस्त, तो इस तरीके से मतलब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये है और इसके अंदर एक और चीज़ है जो ये है एक बेबी शीट जो इस तरह से है, और चाहें तो आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मुझे एक साथ ही इसमें बेबी सेट में मिल गई थी, तो मैंने एक साथ ही ले ली। तो हैं भी बहुत अच्छी और नाइस, तो इसलिए जो है सब चीज़ें मैंने एक साथ बाय कर ली। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अब आप लोगों को बताऊँगी किस तरह से मैंने क्या क्या प्रिपरेशन की हैं। तो ये मेरी जो है हॉस्पिटल बैग की प्रिपरेशन थी। तो बताइएगा आपको कैसी लगी जो जो चीज़ें मैंने अपने बेबी के लिए ली हैं, और आपको पसंद आई कैसी लगी अपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। और मेरे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे खैर खैरियत से वापस लेकर आए। मैं बहुत ज़्यादा इस प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस मुझे थोड़ा फ़ेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से मैंने स्टार्टिंग ली थी अपने चैनल की तो मैं फ़ौरन अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कुछ मुझे ब्लड इश्यूज़ हो रहे थे और कुछ थोड़ा थायराइड का इशू था, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं इन सब चीज़ों से फ्री होके अपनी इन सब जो है चीज़ों को सेट तरीके से अल्लाह के करम से वापस आके स्टार्ट करूँगी, और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए न्यू से न्यू वीडियोस लेकर आऊँगी। आप सब की दुआ की बहुत ज़्यादा तलबगार रहूँगी। और आप लोगों को जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा हॉस्पिटल बैग प्रिपरेशन आप लोगों को कैसी लगी। क्योंकि ये मैंने छोटी सी चीज़ें जो हैं कुछ मैंने जो हैं अपने शौक़ से बनाई थी, तो मुझे बहुत फ़ील हो रहा था कि मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं। तो क्योंकि मैं पिछली वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि मुझे कुछ थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से मैं जो है वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई। लेकिन नाउ अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ीलिंग वेरी वेल, लेकिन टाइम मेरा बहुत ज़्यादा करीब है, और अल्लाह ताला मुझे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप सबकी बहुत दुआओं की तलबगार, और ख़्याल रखिएगा अपना बहुत सारा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो इसी के साथ जो है आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।